हेलो गाइज, वेलकम टू हमारा प्रयास फॉर यू। दोस्तों, कैसे हो आप सब? तैयारी कैसे चल रही है? दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि झारखंड वैज्ञानिक सहायक परीक्षा जो है प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम डेट 24 फरवरी दे दिया गया है। यानी कि उसका उस डेट को करा लिया जाएगा, क्योंकि अब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की भी अनुमति झारखंड सरकार ने दे दी गई है। तो जो मेरे साथी लोग जो सोच रहे हैं कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस कन्फ्यूजन में आप ना रहें। आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आपको चाहिए झारखंड सचिवालय की किसी भी पोस्ट में अगर जॉब चाहिए, तो आपको एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है कि मुझे कितना पढ़ना है, मुझे इतने सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, और उसको सही से आप अपने ध्यान रखिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। नहीं तो आपको आगे आने वाले समय में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा बिरसा मुंडा और तिलका मांझी के बारे में हमने 2 वीडियो कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम सिद्धू कान्हू के बारे में जानेंगे। अगर वो बिरसा मुंडा और तिलका मांझी का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या झारखंड जीके के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सीरियल वाइज उसका वीडियो देख लीजिएगा। आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएगी यहाँ से झारखंड जीके के। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं सिद्धू कान्हू के बारे में। स्टार्ट करते हैं सिद्धू कान्हू के टॉपिक से। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपका ऑप्शन है तेलिया टांड़, भगनीडीह, सरैया टांड़ या तलंगा टांड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सिद्धू कान्हू का जो जन्म हुआ था वो भगनीडीह में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू और तथा कान्हू का आपस में क्या संबंध था? भाई भाई, पिता पुत्र, चाचा भतीजा, मामा भांजा। तो इसका सही आंसर होगा सिद्धू कान्हू का जो आपस में संबंध था वो भाई भाई का संबंध था, क्योंकि जो सिद्धू कान्हू थे ये 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये सिद्धू कान्हू आपस में कौन कौन थे? दोनों भाई थे। अगला प्रश्न है कि चांद तथा भैरव कौन थे? चांद तथा भैरव कौन थे? सिद्धू कान्हू के भाई, सिद्धू कान्हू के चाचा, सिद्धू कान्हू के मामा, सिद्धू कान्हू के मित्र। तो सही आंसर क्या होगा? सिद्धू कान्हू के भाई। ऑप्शन ये जो है सही आंसर होगा, क्योंकि जो सिद्धू कान्हू थे ये 4 भाई थे। सिद्धू हो गया, कान्हू हो गया, चांद और भैरव। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो सिद्धू कान्हू थे ये कितने भाई थे? 4 भाई थे। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू का जन्म निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? पलामू, वीरभूम, संथाल परगना, सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना के क्षेत्र में सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है ओराम जनजाति, हो जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्धू कान्हू का जो जन्म है संबंध है वो संथाल जनजाति से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815, 1820, 1825, 1835। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिद्धू का जो जन्म हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था? कान्हू का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? 1815, 1820, 1825, 1835। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1820 में कान्हू का जन्म हुआ था। सिद्धू का जन्म 1815 में, कान्हू का जन्म 1820 में, 5 साल बाद। नेक्स्ट है चांद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो चांद का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन है 1815, 1820, 1825, 1835। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1825 में चांद का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है 1815 जिसमें सिद्धू का जन्म हुआ था, 1820 कान्हू का जन्म हुआ था, 1825 चांद का जन्म हुआ, और जो भैरव का जन्म जो है किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1835। 9 का जो सही आंसर होगा 1835। 5-5 साल का अंतराल में, बाकी भैरव का जो जन्म हुआ था वो 10 साल के अंतराल में हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे
1815, 1820, 1825 और 1835। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था। सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था। रामा मुर्मू, चुन्नी मांझी, पारो मांझी, श्याम मुर्मू। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कि सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। खरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह या घटवाल विद्रोह। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था या किस विद्रोह का संचालन किया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था। या आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपका सही आंसर होगा सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू जो है संथाल जनजाति से संबंधित थे और संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। किस वर्ष किया था, ऑप्शन है 1852, 1853, 1854, 1855। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 30 जून 1855 ईस्वी को भगिनीडीह गांव में सिद्धू कान्हू ने कितने समर्थकों की सभा को संबोधित किया था। 30 जून 1855 को भगिनीडीह, जहाँ पे सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था, ठीक है, वहाँ पे सिद्धू कान्हू ने कितने उनके जो समर्थक फॉलोअर्स थे, कितने लोगों को संबोधित किया था। ऑप्शन है 5000, 6000, 8000, 10,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 6000 लोगों को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था। संथाल विद्रोह जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था 1855 में किया था, ठीक है, वो उसमें संथाल विद्रोह में कौन सा नारा दिया गया था। जंगल बचाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, करो या मरो, या अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा कि संथाल विद्रोह जो हुआ था उसमें करो या मरो का नारा दिया गया था सिद्धू कान्हू के द्वारा, या अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये दो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करो या मरो का नारा जो है किस विद्रोह में दिया गया था, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर किसने दिया था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि यह संथाल विद्रोह में दिया गया था और ये सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 नवंबर, 30 जून, 15 जून, 30 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन है ओरमांझी, दुमका, बरहाइट, भगिनीडीह। 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बरहाइट में सिद्धू कान्हू को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है चांद भैरव की मृत्यु किस प्रकार हुई। बीमारी से, गोली लगने से, फांसी दी गई, इनमें से कोई नहीं। चांद भैरव जो थे उसके जो भाई थे, इनकी जो मृत्यु हुआ था वो कैसे हुआ था। इसका सही आंसर होगा गोली लगने से। चांद भैरव की जो मृत्यु हुई थी वो गोली लगने से हो गई थी। जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध में जब संथाल विद्रोह किया गया था तो उस समय से जो चांद और भैरव की गोली लगने से मृत्यु हो गई और जो सिद्धू और कान्हू था उन्हें दोनों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बाद में फांसी दे दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि चांद भैरव की जो मृत्यु हुआ था दोनों छोटे भाई का, वो उसको गोली लग गया था और सिद्धू कान्हू दोनों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया और उन्हें बाद में फांसी दे दिया गया। इससे एक चीज़ वहाँ ध्यान में 2 पॉइंट और रखेंगे कि मुर्मू बंधुओं के पिता चुन्नी मांझी थे।
जो मुर्मू बंधु हैं, ठीक है, उनके पिता चुन्नी माझी थे और सिद्धू की जो पत्नी का नाम वो सुमी था। सिद्धू जो है उसकी पत्नी का नाम क्या था? सुमी। तो दोस्तों ये था सिद्धू कान्हू के चैप्टर से संबंधित, उसके जीवनी के ऊपर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इन्हें बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।